हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय 6 जैसे कि हम देख रहे हैं, एक यह फुटबॉल का मैदान है। इस मैदान में टीम ए और टीम बी के कितने खिलाड़ी कैसे खड़े होंगे, इसका हम एक ढांचा बनाए हैं, ज्यामिति बनाए हैं। जैसे बताया गया है कि यहाँ पे खिलाड़ी लोग कैसे खड़े होंगे, इस प्रकार से उसका एक ज्यामिति स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें दो तल है, दो भाग है, टीम ए के लिए, टीम बी के लिए। इसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति जो है दो तलों मतलब कि दो अक्षों पर कार्य करती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे कि यह एक सभा कक्ष है, सभागार है। यहाँ मतलब दो पार्टी के दो पक्षों के लोग बैठेंगे, तो दाईं ओर से बाईं ओर ऐसा मतलब किस प्रकार से बैठेंगे, इसका एक बनाया गया है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इधर महिलाएं बैठेंगी, इधर बच्चे बैठेंगे, इधर पुरुष, ऐसा करके मतलब एक सभा में किस प्रकार से व्यक्ति बैठेंगे, इसके बारे में एक तल बनाया गया है। या कोई सिनेमा घर है, या कोई मंच है, नाटक का मंच है, ड्रामे का मंच है। तो इस प्रकार से तो कहने का मतलब ये है कि एक ही तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो परस्पर लंब रेखाओं की सहायता से बताई जा सकती है। इस विचारधारा से गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से हम आपको परिचित कराएंगे। रेने देकार्ते, याद रखना इस नाम को, फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने देकार्ते ने इसकी खोज की है और इसी के नाम के सम्मान में इनको कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो तल होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। और इन दोनों तलों को चार भागों में बांटते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये धनात्मक है। यहाँ से जो चालू होगा ऋणात्मक होगा, इधर ये धनात्मक है, इधर ये ऋणात्मक होगा। और दोनों अक्ष जहाँ पे मिलते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बताया गया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों तल एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और दोनों अक्ष तल को चार बराबर भागों में बांटा गया है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि दोनों अक्ष तलों को चार भागों में बांटा गया है, इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और ये है बताया गया है कि ये चार होता है चतुर्थांश। अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ बताया गया है 3 4, पी मतलब होता है पोजीशन, स्थिति, 4 3। तो जो पहला 4 लिखा है, ये जो पहला 4 लिखा है यह एक्स अक्ष के निर्देशांक है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष में 1 2 3 4, ये एक्स अक्ष के निर्देशांक है। एक्स अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं भुज कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए बताया गया है एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में जैसे कि बिंदु दिया गया है 4 3, तो ये 4 को एक्स अक्ष के निर्देशांक है, इसको भुज कहते हैं। और ये 3 जो है वाई के मान है, देखिए वाई अक्ष में 1 2 3, इसलिए ये जो 3 है वो वाई के हैं और 4 जो है एक्स के हैं, इसलिए एक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं, वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। ये 4 है इसलिए 1 2 3 4, एक्स अक्ष में 4, और वाई का मान 3 है इसलिए 1 2 3, वाई अक्ष में 3। इस प्रकार एक निर्देशांक बनता है 4 3, जिसमें 4 एक्स का निर्देशांक है और वाई और 3 जो है वाई का निर्देशांक है। तो यहाँ बताया गया है एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक कोष्ठक में रखते हैं, ये कोष्ठक में रखा गया है 3 4 को। ठीक है, पुस्तक में अच्छे से दिया, पढ़ लेंगे, आपको आप लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए, अब मैं बताना चाहूँगा, मैं इसमें
इसमें आता है धन धन, इसमें आता है ऋण धन, और इसमें आता है ऋण ऋण, और इसमें आता है धन ऋण। याद रखना इसको। पहले में आता है धन धन, दूसरे में आता है ऋण धन। धन धन में ये धन इसका है, ये धन इसका है, ये ऋण इसका है, और ये धन y इसका है। यहाँ पे ये ऋण इसका है, ये ऋण इसका है, और यहाँ पे ये ऋण जो है y का है, और धन जो है x का है। तात्पर्य यह है कि पहले तल पर, मतलब पहले चतुर्थांश में आएगा धन धन, दूसरे चतुर्थांश में आएगा ऋण धन, तीसरे में आएगा ऋण ऋण, और चौथा में आएगा धन ऋण धन ऋण। पहले धन आएगा फिर ऋण आएगा। तो इस प्रकार से ये चारों तल का ये मान है धन ऋण का। अब आगे सवाल हल करते हैं, बाकी पुस्तक अब पढ़ लेंगे, सब बताया गया है। अब आते हैं प्रश्नावली 1। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये एक्स के तल है, वाई के तल है, और एक्स वाई से जो तल बनता है उसे ही निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो दो मान दिया गया है 3 और 4, इसको निर्देशांक कहते हैं। तो ये जो पहला मान है यह x का मान है, और दूसरा जो है y का मान होगा। पहला x का होगा, दूसरा y का मान होगा। तो इसको दिखाना है। तो x का मान ये x है, x का मान 3 है, y का मान 4 है। तो ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ हम लिखेंगे P 3 4। ठीक है। फिर दिया है ऋण 5 6, ऋण 5 6। तो ऋण, ये पहला जो अंक है वह x का है, दूसरा जो है y का है। पहला जो है x का है, दूसरा जो है y का है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण 5, ऋण 5 मतलब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 5, ऋण 5 और 6, तो 6 यहाँ पे आएगा 6, तो ये 6 और ये ऋण 5। तो इस प्रकार से बनेगा ऋण 5 6 का ये निर्देशांक। ठीक है। इसी प्रकार आप ऋण 2 ऋण 1 और 2.5 और ऋण 7 का बनाइए। ठीक है। जैसे कि अब इसका देख लीजिए, ऋण 2 ऋण 1 का, तो ये आ जाएगा ऋण 2 और ये ऋण 1, ये यहीं पे बनेगा, ये यहीं पे बनेगा। ये ऋण 2 है, ऋण 2 ऋण 1। ठीक है। अब 2.5 है, तो 2.5 मतलब ऋण धन में है, तो 2.5 यहाँ पे आएगा। और ऋण 7, तो ऋण 7 जो है ये 6 और ये 7, ऋण 7 यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसा बनेगा। ये 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 2.5 है, यहाँ से ये इस प्रकार यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 ऋण 7 का ये बनेगा। इसी प्रकार से आप बनाइए और दिखाइए। अब आप पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि यह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ x का मान 0 है, मतलब ये y अक्ष पर है। यहाँ पर y का मान 0 है, मतलब ये x अक्ष पर स्थित है। और इसमें x का मान ऋण 3 है, मतलब ये भी x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y का मान 0 है। और यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान ऋण 3.5 है, तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। यह y अक्ष पर, यह x अक्ष पर, x अक्ष पर, और ये y अक्ष पर स्थित होगा। अब आता है खाली स्थान। ठीक है। बिंदु ऋण 4 ऋण 7 कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो ये दोनों ऋण ऋण है, तो ये मतलब तीसरे चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु y का निर्देशांक 0 होगा। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर, ये देखिए दोनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे आ जाएगा लंबवत। ठीक है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x के निर्देशांक 0 होंगे, क्योंकि y अक्ष पर है इसलिए